हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो लिखने वाला नहीं है, लेकिन आपको समझने वाला बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, आप समझिएगा तभी ये वाला बनेगा और याद भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरीक़ा से। हम प्रत्येक बिंदु को समझाएंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को, एक एक शब्द को समझाएंगे, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरा फेस आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी सारा चीज़ मेरा वॉइस आप सुन सकते हैं। ठीक है, अब जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि मेरा फेस भी दिखे। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे पूछा है, ठीक है, कि प्रत्येक, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब समझिएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं। और परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या यानी कि जो होता है रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय, ऐसे देखिए लिख सकते हैं हम। ठीक है, परिमेय, ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, प्लस अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है किसमें, वास्तविक में। परिमेय, परिमेय और परिमेय बराबर क्या होता है, वास्तविक, रियल नंबर। ठीक है, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, दोनों मिलाकर। अब समझिएगा कि प्रत्येक परिमेय अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, क्या हो कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितना भी अपरिमेय संख्या होगा सारा के सारा वास्तविक संख्या हो जाएगा, होगा ना। जितना भी अपरिमेय संख्या होगा सब का सब क्या होगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अगर तुमसे वही पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोनों है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कैसे हो जाएगा परिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसे हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि वो परिमेय छूट जाएगा। लेकिन वही बोलेगा कि वो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, हाँ होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों शामिल है ना। इसमें क्या है, दोनों शामिल है, रेशनल नंबर भी शामिल है और इरेशनल भी शामिल है। ठीक है, दोनों के दोनों शामिल है, दोनों के दोनों शामिल होता है वास्तविक संख्या में। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है या क्या है, सत्य है। आपको क्या लिखना है, कारण में आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है सत्य है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, सत्य है, सत्य लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में मौजूद होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में मौजूद होती है। तो ऐसे लिखिएगा कि क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय मिलकर के बनती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय मिल करके बनता है, इस कारण से उसमें वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल होती है। ठीक है, जैसे आप लिखना हो लिख सकते हैं। अब देखिए, तो आप पॉज करके अब सुन लीजिएगा वॉइस, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कैसे लिखिएगा, लिखना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में मौजूद होती है। पहला। और दूसरा तरीका से लिख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, दोनों कारण हो जाएगा सही, दोनों एक ही तरीका का है, मान लीजिए कि बस थोड़ा सा चेंजिंग है और कुछ नहीं, दोनों सही होगा आपका। ठीक है, अब देखिए तो सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पे आप नए हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हो तो। ऐसे तो चैनल मेरा नया है, तो शायद अधिकांश लोग मेरे नए लोग ही जुड़ रहे हैं। अब देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। आप समझिएगा, रूट वाला चीज़ संख्या रेखा बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है, 0, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और इस प्रकार से यहाँ पे 1 माइनस वाला रहता है, यही ना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाला नहीं, मतलब 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3, यही तो संख्या रेखा पर है ना। तो आप देखिए संख्या रेखा पर आपका आ रहा है, संख्या रेखा से क्या, संख्या रेखा पर हम किसको निरूपित करते हैं, पूर्णांक संख्या को करते हैं, किसको करते हैं, पूर्णांक संख्या को करते हैं, है ना। समझा रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, फिर वैसा मौका, मतलब कहने का मतलब इस वीडियोस देख रहे हैं, समझिएगा, बहुत ही कम ही वीडियो ऐसा आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बल्कि हम 2019 से लगभग पढ़ा रहे हैं
और मतलब सभी तरीक़ा से समझते हैं। आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन है, कहाँ पे नहीं समझते हैं तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक शब्द को हम बताएंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब देखिए संख्या रेखा ये लिख दिए। अब संख्या रेखा पर हम किसको निरूपित करते हैं, पूर्णांक संख्या को निरूपित करते हैं, ठीक है। और संख्या रेखा पे हम रूट वाले चीज़ को नहीं कर सकते, कारण एम एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट वाला है, ठीक है। यहाँ पे रूट है तो कारण रूट के रूप में हम यहाँ पे इस पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। निरूपित जब भी करेंगे तो पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, धनात्मक या ऋणात्मक रह सकता है, तो उसी को हम निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। बाकी रूट वाले शब्द जो रहेगा, ठीक है, रूट वाले का आप बोलिएगा कि रूट में यहाँ पे सर 4 रहेगा तो 4 रहेगा तो हम 2 को नहीं निरूपित कर सकते हैं, सवाल आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना बोला है, बोला है प्रत्येक बिंदु रूट एम, मतलब एम में कोई भी संख्या हो सकता है। और हम वही पूछ देंगे आपसे कि रूट 3 रहे तो, ठीक है, समझ गया। रूट वाले शब्द की क्या अपरिमेय संख्या होती है, रूट वाले शब्द क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या है ये। तो अपरिमेय संख्या को पूर्णांक, अपरिमेय संख्या को हम इस पे निरूपित नहीं कर सकते हैं, संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा कारण में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। यह शब्द असत्य है, ठीक है, असत्य है। क्योंकि ऐसे करिए, क्योंकि संख्या रेखा पर हम सिर्फ पूर्णांक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, और रूट एम एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से लिखिएगा। अब देखिए तो तीसरा कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब तो वही बात आ गया जो भी तुरंत बताए थे पहला में, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब तो भी तुरंत बताए थे क्या चीज़, परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। अभी तुरंत हम पहले वाला में समझाए थे तुरंत इसको, है ना। अपरिमेय मिला के क्या बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या बनता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ये तो ऐसी ही असत्य है ना, ऐसा ही असत्य है। देखिए कैसे असत्य है, अब समझिएगा कि यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, कि प्रत्येक वही ना कह रहा है कि वास्तविक संख्या जितना जितना है सबके सब क्या है, अपरिमेय संख्या होगा तब ना, तभी ना हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि वास्तविक संख्या में सिर्फ अपरिमेय ही होता है, वही तभी कह रहा है वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, परिमेय भी होता है। तो यहाँ पे लिखता तब ना, यहाँ पे क्या लिखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या जितना कि जितना वास्तविक संख्या है सबके सब वो परिमेय होगा। इसमें तो परिमेय भी होगा ना, परिमेय और परिमेय के अलावा परिमेय भी होगा, ये भी होगा वास्तविक संख्या में, सिर्फ वो परिमेय कैसे होगा, हो सकता है कभी नहीं होगा, तो गलत है। तो आपको क्या लिखना है कथन में, मतलब कारण में यहाँ पे लिखिएगा यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मौजूद होती है, ठीक है, दोनों मौजूद होती है। इस कारण से ये सिर्फ अपरिमेय नहीं होगा बल्कि परिमेय भी इसमें है। अब चलिए अगला पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करें, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है, अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या। आप देखिए हम बता देते हैं, कह रहा सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या चीज़, जो संख्या रेखा पर भी निरूपित किए थे ना, यहाँ से लेकर करके, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आगे डॉट डॉट, ठीक है, 4 5, ठीक है, इस प्रकार से आए समझ में। वही कह रहा है ये वाला जो भी बता रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक हो गया। आप कह रहा है पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय जितना भी वर्गमूल तो हम निकालेंगे अपरिमेय होगा, ठीक है। इसे यहाँ पे √1 का है, √2 का है, √3 का है, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा ध्यान से, √4 का है, √5 का है, √6 का है। अब देखिए हम बताते हैं इसका क्या होगा, 1 होगा, इसका क्या होगा, इसका तो मान लीजिए 1 होगा, इसका मान लीजिए कि √2 के अंतर्गत ही आएगा, तो पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट से करके 4 टाइप का कुछ करके आएगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा, मान लीजिए 1 पॉइंट करके कुछ पूर्णांक में आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 पॉइंट करके कुछ में आ जाएगा। अब ये भी आ जाएगा, मतलब कि 2 पॉइंट ही कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा 2 पॉइंट बल्कि 3 में आ जाएगा ये,
3 करके आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 नहीं, 2 पॉइंट ही कुछ करके आएगा, ठीक है। अब समझिएगा ये क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है अपरिमेय होता है। ये तो क्या है, परिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। ये ना अपरिमेय हो गया, √2 हो गया अपरिमेय, ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। और ये भी परिमेय है, जो काट रहे हैं वो परिमेय है, जो सही कर रहे हैं वो परिमेय है। ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन बीच में तो √1 वाला भी है और 2 वाला भी आ गया अपरिमेय, ठीक है। और आगे भी 9 का आ जाएगा, जिसका भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। कारण उसका वर्गमूल अपरिमेय आएगा। धनात्मक पूर्णांक आता है वर्गमूल अपरिमेय, परिमेय भी आता है ना। तो अब क्या इसका उदाहरण आप लिख दीजिएगा √1 का। यहाँ पे लिखिएगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उसके बाद ये सब एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। 6 तक हम दिए, आप जहाँ तक दे सकते हैं, ठीक है। कार्य यदि नहीं तो इसका उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण दे करके बता दीजिए। समझ गए ना। कार्य जितना कि जितना आगे आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे जहाँ तक ले आएगा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इन्फिनाइट तक है, उसमें क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत सारे। जिसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या वो परिमेय होगा, नहीं होगा। रूट में जो आएगा उसी का पूर्णांक में आएगा। ये √5 ये परिमेय है, ठीक ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल में इस प्रकार से दे दीजिएगा आप, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए तो आपको क्या लिखना है इसमें कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सारा बस। अब देखिए तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिखाई गई संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो कैसे निरूपित कीजिएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींचेंगे, ठीक है। आप कैसे खींचिएगा, आप मतलब इनसे आप माप के खींचिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लेते हैं और यहाँ पे 1 लेते हैं, 1, ठीक है। और यहीं पर जितना दूरी लिए नहीं वाला उतना ही लंबा इस रेखा को हम लाइन खींचेंगे, इतना इसके जितना ही लंबा, ठीक है। ये भी 1 होना चाहिए। ये अगर हम 1 इसको मानते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ से इसके मिला देंगे, ठीक है। अब समझिएगा फिर इस प्रकार से ऐसे करके हमको इतना ही लंबा इसको खींचना है, क्योंकि 90 हो गया और यहाँ पे आपको सिर्फ 90 बनाना है। यहाँ पे आप 90 बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बनाना है आपको 90, तो 90 बनाइएगा तो इतना ही लंबा वो लाइन से भी खींचिएगा, ठीक है। इतना ही लंबा इस प्रकार से लाइन खींचना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको इस करके मिला देना है। ये भी 1 है, ठीक है। अब निकालते जाइएगा। एक यहाँ पे क्या हुआ, √2 हो गया, ये √2 हुआ ना। हाँ ये √2 हुआ, कर्ण हो गया √2, लम्ब है ये आधार है तो √2 हो गया। उसी प्रकार से अब फिर एगो यहाँ पे 90 बनाना है आपको, तो इस प्रकार से खींचिएगा ताकि यहाँ पे 90 बन जाए। यहाँ पे 1 लेना है और यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब मिलाइए तो √5 आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कहाँ पे √5 आए। इधर √5 देखिए तो ये √2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, ये लम्ब है, ये आधार है। तो जोड़िए दोनों के, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये √3 हो जाएगा। √3 ना होगा, जैसे समझिएगा कैसे हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये वाला √2 है और ये 1 है, ये आधार है, ये क्या, ये कर्ण हो गया, ये वाला कर्ण ना हो गया। 90 यहाँ पे बना है तो 90 यहाँ पे बना थी, कर्ण हुआ। समझ रहे हैं, हम पूरा क्लियर से बता रहे हैं, फिर क्लियर से बताएंगे वो वीडियो में, इसका फिगर लेंगे हम। ये √2 हुआ तो यहाँ क्या हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर तो 2 ही आएगा, तो 1 + 3 वो भी रूट में आएगा, 1 + 2 तो यहाँ पे √3 में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 हो गया। अब √3 है और ये 1 है, तो इसका स्क्वायर करिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस √3 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या जी, रूट में आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये वाला ये 2 हो जाएगा। अब समझिएगा फिर एगो ऐसे करके खींचिएगा नीचे, यहाँ पे 90 बनाना है आपको, 90 बनाइएगा, तो यहाँ पे ऐसे करके खींचिएगा, 90 हुआ यहाँ पे बनेगा, U1 लीजिएगा, फिर ऐसे करके आपको मिलाना है यहाँ पे। अब ये 2 है, U1 है, ठीक है। इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, U1 कितना हुआ, √5 हो गया। यही वाला यहाँ पे आपको √5 ले लेना है, ठीक है। ये √5 हो गया, √5 हो गया। अब आपको छोड़ देना है √5, ठीक है। और यहाँ से अब √5 जहाँ पे आया है ना, तो यहीं से आपको ऐसे कर करके खींचना है, इस प्रकार से एगो यहाँ से लेकर करके एक बिंदा, ठीक है। इस प्रकार से लेकर करके, जैसे देखिए फिगर में बता रहे हैं, देखिए तो ये वाला जस्ट इसी तरह प्रकार से आपको खींचना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे √5 आ गया, ये फिगर में बनाए हुए हिसाब से लिए हुए हैं।
यहाँ पे लिए हैं क्या चीज़, यहाँ से खींचे लाइन, वहाँ पे √2 आया, √3 आया, 2 आया, फिर √5 आया, फिर यही रूट जो 5 आया यहीं से आपको यहाँ से एक लाइन से खींचना है चाप के सहायता से, ठीक है। और जहाँ पे आएगा वहीं पे √5 होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।